जब घर से जाती है तो मुट्ठी में चावल लेकर निकलती है और जैसे ही घर को पीठ करती है तो वो चावल पीछे फेंक के डोले में चली जाती है। ये परंपरा क्या है? ये परंपरा ये है, बेटी कहती है कि अभी तक जितना मैंने भजन पूजन किया है उसका पूरा फल मैं अपने परिवार को देके जा रही हूं। एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। पर अब बिटिया की विदाई हो तो गार्डन में से सुबह चार फेंक गार्डन में, सो गार्डन 2 साल में चौगनो होगा। अब इतनी मोड़ियों को आशीर्वाद मिले तो वो तो गार्डन बढ़ है, सो गार्डन बारों के बारे न्यारे हो गए और घर के खपरा बिके जा रहा है। मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बेटी का विवाह गार्डन से करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर लड़के वाले से एक शर्त रखो कि विदाई हम अपने दरवाजे से कराएं, अपने दरवाजे से। तुम्हारे घर की चौखट कुमारी है, तुम्हारा घर का आंगन रो रहा है, तो शादी गार्डन से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर विदाई बेटी की घर से करो, अपने आंगन से करो। पर तुम्हारों के चित्ते ने चढ़ेंगे हमारी बात है, तो हम दैया हैं, हम पूरी जानत है जब बात को, तो हम नरिया रहे हैं। तुम्हारे तो घुइयों कैसे पत्ता है धरे फटकारे सो चीक नहीं के चीक नहीं। अपन जी सब मान लेते तो काने हाथों बहनों। भगवान ने 3 प्रकार की आजाद प्रवृत्तियां बनाई। पहली रचना में भगवान ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को बनाया। दूसरी रचना में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को बनाया। तीसरी रचना में रुद्र को प्रकट किया, जिनको 11 नाम दे, 11 पत्नियां दी कि तुम जो सृष्टि बना के आओ। और जब ये सृष्टि बना के आए तो का बना के ले आए? भागवत जी में स्पष्ट दोहे में लिखा है कि भूत प्रेत बेताल गण और पिशाच कराल और डाकिनी साकिनी योगिनी प्रगति से वही काल। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी बना के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले काहे रुद्र, हमने कही थी घर बनाओ, तुमने मरघटा बना कर धर दो, ले जाओ। रुद्र बोले शिव हम ले तो जे, जगह तो हमारे तो खूब दरी खाली प्लाट कैलाश पे बने रहे हैं, पर इनके भोजन की व्यवस्था कहां हुई है? बहुत ध्यान से सुनिए बात। इनके भोजन की व्यवस्था कहां होगी? तीनों देवता बैठे, ब्रह्मा विष्णु और महेश, बोले एक व्यवस्था करिए अपन इनके भोजन की। बोले का? बोले जहां भी यज्ञ होगा तो यज्ञ में 3 परिधि बनती है वेदी की। सबसे ऊपर की सफेद, फिर लाल, नीचे की करिया। इन पे त्रिदेवों का वास होगा। अब कछु कछुओं पे अगरबत्ती जला के धर देते, झंडा लगा के धर देती तीनों तरफ से। इस शास्त्र के वर्जित है। वेदी पर तीनों परिधि पर न दीपक रखना चाहिए। हमने कई जगह देखा, कहो वे बलिदान जमा देवे पट्टी पे जमा दे। ये सबसे बड़ा दोष है यज्ञ का। हाँ, उसी पे बलिदान जमा दे। जबकि काली पट्टी में भगवान रुद्र का वास है।
लाल पट्टी में ब्रह्मा का वास है और सफेद पट्टी में विष्णु का वास है। ब्रह्मा को कहीं स्थान नहीं है वैसे यज्ञ में, ब्रह्मा को स्थान नहीं है शंकर जी के श्राप के कारण। भगवान शंकर ने श्राप दिया था, ध्यान से सुन लेना, ब्रह्मा मैं तुझे श्राप देता हूं, संसार में कहीं तेरा कोई मंदिर नहीं बनेगा, ये मेरा श्राप है। ब्रह्मा जी जब चरणों में गिरे, भगवान शंकर ने कहा तो जाओ ब्रह्मा, तुम्हारे कर में जो पुष्प है तुम इसे जहां फेंक दोगे वहां तुम्हारा मंदिर बनेगा। तो कर और पुष्प जहां फेंको बन गौ पुष्कर, उते ब्रह्मा जी को मंदिर। ब्रह्मा जी बोले कि दादा हम एक ही जगह बैठे रहे, घूमने फिरने को मौका। तो बोले सुनो, तुम्हारा मंदिर तो कहीं नहीं बनेगा, पर जहां यज्ञ होगा तो सब देवताओं की तो बन है पीठ। पीठ तो जाना तो यो जो यज्ञ में बनी है, कछु कछु नहीं जाने महाराज जी। हम एक कार्यक्रम में गए तो आचार्य जी बोले कि आप यज्ञ में आइए। हम पहुंच गए, बिल्कुल शुरू में जजमान बैठ जा रहे थे सब। अब आचार्य जी को बाहर तक खड्डर हो तो हम भीतर बैठे थे। आचार्य जी ने कही सब यजमान अपने अपने हाथ पे चावल रखें, डेरे हाथ पे सबने चावल रख लाए। आचार्य जी बोले पीठ पे छोड़ो, सुजनगत अपनी अपनी पीठ पे खांगा। हमने की दद्दा कह दे कि वो चौतराया पीठ ये सोई हो जाए। तो भगवान शिव ने कहा तुम्हारी पीठ तो नहीं बनेगी, पर जहां यज्ञ होगा और यज्ञ में जो आचार आएंगे उनमें से एक को ब्रह्मा बनाया जाएगा। यज्ञ में एक ब्रह्मा बना था और सब देवताओं की पूजा पीठ पर होगी, पर तुम्हारी पूजा उत्तर द्वार पे उसी ब्राह्मण के रूप में होगी। जब ब्रह्मा की पूजा को नंबर आउट है तो एक पंडित जी की पूजा करवाई जाती। ब्रह्मा जी बोले कि जा बताओ, जोन गांव में यज्ञ ने हो, जो गांव में कहा जा ही नहीं पे कब भाई महाराज जी ने करवा लो यज्ञ, सु ब्रह्मा थे आ गए। आज जहां यज्ञ नहीं हुए वहां भगवान शंकर बोले तो हम तुम्हें एक वरदान और देते हैं। बहुत ध्यान से सुनियो बात, सब विद्वान बैठे हैं। और ब्रह्मा संसार में प्रथम पूज्य तो मेरा बेटा होगा। कौन देवी देवता की पूजा करवाइयो, पर सबसे पहले गणेश जी पूज है। तुम चाहे राम बैठा ले, चाहे कृष्ण बैठा ले, चाहे दुर्गा, हम तो कह तुम हर चट पूज ले। मन सबसे पहले महाराज के हैं गणानान्त्वा गणपति गुम हवामहि। पर ब्रह्मा मैं तुझे एक वरदान देता हूं, जहां भी पूजा होगी प्रथम पूज्य मेरा पुत्र गणेश होगा, पर जहां भी हवन होगा उसमें पहली आहुति तुम्हारे नाम की डलेगी। है नहीं? आप लोग घर में किसी देवी देवता का हवन कर रहे हो, तुम कुंटलों साकल होम दियो, कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने पहली आहुति ब्रह्मा के नाम की नहीं छोड़ी तो किसी देवता को वो साकल नहीं मिलता। इसलिए जब भी हवन करने बैठो घर में तो पहली आहुति उठाओ, ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, ब्रह्मा जी की आहुति डालो। पहली ब्रह्मा जी के नाम की आहुति डालो, तब तुम्हें यज्ञ का फल प्राप्त होगा, वरना यज्ञ का फल प्राप्त होने वाला नहीं है। बड़ा ही परम मंगलमय ये सौभाग्य है कि आज भगवान का जन्म भी होना है। हमारे क्या आप सबके
बहुत अधिक श्रद्धा, विश्वास, स्नेह जिन पर निरंतर आप सबका बना रहता है, ऐसे गौ संत ब्राह्मण से भी माननीय मंत्री महोदय श्री गोपाल भार्गव जी इस सभा के मध्य में उपस्थित हैं। उनका खूब खूब मान भगवान की मंगलमयी इस चर्चा में है। विराजिएगा। आप बिल्कुल एक जीते जागते संत हैं और ऐसे संत का पदार्पण आज हुआ है। आज हम एक ऐसी बात पूछेंगे आप लोगों से भैया के बारे में, क्या आप और बताइए, ये बताइए। आज सब जने आप बहुत नजदीक हो भैया के, आप लोग बताना आज एक बात। ब्राजो भैया तो चर्चा चल रही थी आपसे कि पहली आहुति पे अधिकार ब्रह्मा जी का है। प्रथम पूज्य भगवान गणेश हैं। जब सृष्टि प्रकट की गई तो जब रुद्र ने भूत प्रेत पिशाच बनाए तब उनके भोजन की दिक्कत चल रही थी कि कहां से मिले। तो यज्ञ का निर्माण किया गया, उसमें 3 परिधि बनाई गई। तो तीनों देवताओं ने बैठ के जब मीटिंग करी कि जहां भी यज्ञ होगा और जो साकल्य यज्ञ में छोड़ा जाएगा, जो काली पट्टी पे गिरेगा वो रुद्र का होगा, जो लाल पट्टी पर गिरेगा वो ब्रह्मा का होगा, जो श्वेत पट्टी पर गिरेगा वो विष्णु का होगा, और यज्ञ के चारों तरफ जो साकल्य गिर जाएगा वो उन भूत प्रेत पिशाचों का होगा। जब ये निर्णय पारित किया गया, शंकर जी बोले गणों से, भूत प्रेतों से कि तुम जहां यज्ञ होए वो साकल्य ले आएंगे। भूत पलीत बोले अगर हम ही जा पाते तो आदमी यज्ञ कराते ही काय को, हम ही को भगावे तो यज्ञ करा रहे। और यज्ञ की अध्यक्षता करते श्री हनुमान जी, और भूत कह रहे उनके नाव से डर लगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भगवान शंकर ने कहा तो सुनो, अब तुम तो वहां जा नहीं पाओगे, तो जहां भी यज्ञ होगा, ये बात इसलिए कह रहे दिमाग में डाल लियो जवाब, घर में कबो बड़ो यज्ञ कराओ, हवन कराओ, त्रिकोणीय वेदी बने, तो एक रात के लिए उस जगह को वैसे का वैसा छोड़ देना, वहां सफाई नहीं करना, क्योंकि ठीक रात के 12 बजे भगवान शंकर अपने परिवार का भोजन लेने के लिए आते हैं, और जब वहां सफाई देखते हैं तो क्रुद्ध होकर चले जाते हैं और वो यज्ञ हमें परेशानी देने लगता है। इसलिए रात में यज्ञ मंडप को साफ नहीं करना चाहिए, हवन के बाद जैसे का तैसा छोड़ देना चाहिए, प्रातः काल फिर उसकी सफाई होनी चाहिए। ब्रह्मा जी सृष्टि बना रहे हैं, त्रिगुणात्मक शक्ति सृष्टि। आज एक बात और ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए, आज भैया ने वो बात बताई, महंत जी बैठे थे, जो भैया शायद आज किसी को पता हो। हम सनातनी हैं, बहुत ध्यान से सुनियो, हम लोग सनातनी हैं। हमारे सनातन धर्म में पंचदेव पूजन पद्धति है। पंचदेव कहलाते कौन है, बस ये ध्यान से सुनना। पंचदेव वो कहलाते हैं जिनका पिंडी में भी पूजन हो जाए और जिनका स्वरूप में भी पूजन हो जाए, वो पंचदेव कहलाते हैं। 5 हम आपको बता रहे हैं कि जिनकी पिंडी भी पूजत है और जिनको स्वरूप भी पूजत है। 6वां अगर तुम्हें पता हो तो बताइए कि इनको स्वरूप भी पूज रहा हो और पिंडी भी पूज रही। माइक ले ले, माइक में इतना भाग जाओ, हमें काय को बुलाए थे, और गिनाओ, 5 गिनाओ, तुम तो 5 ही गिनाओ।
अजीर्ण जब ज्ञान को हो जाए